welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of Forward Information #FYI जहां आज हम नजर डालेंगे 5 मई के इतिहास पे। जी हाँ, today we are going to discuss the history of 5th May and yes, in this discussion we have the history guru with us जिनसे करेंगे हम बात, जानेंगे महत्ता इस दिन की और देखेंगे क्या था ऐसा घटा जिसको रखना है हमें ध्यान। तो लेट्स प्रोसीड विद द इवेंट्स एंड यस, हियर इज द फर्स्ट इवेंट इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। 5th May 1932, बिल्कुल 1932 1932 ही वो वर्ष था व्हेन द पीस ट्रीटी वाज साइंड बिटवीन जापान एंड चाइना। सो डेफिनेटली हिस्ट्री गुरु भी अग्री करेंगे इस बात पे कि जापान और चाइना दो ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली कई तरीके से वर्ल्ड में बिल्कुल आगे है। तो उसमें अगर पीस ट्रीटी साइन की गई इन दो देशों के बीच तो शांति मुद्दे को लेकर ये बहुत ही अहम एक पहलू, एक स्टेप उठाया गया था 1932 में ही। आगे अगर बात करें बर्थडेज की तो यस, वी हैव द पर्सनैलिटी विद अस, दैट इज ज़ैल सिंह। 1916 was the year, 5th May was the date when ज़ैल सिंह was born और ज़ैल सिंह वही हैं जिनको हम ज्ञानी ज़ैल सिंह के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ज्ञानी ज़ैल सिंह, जैसा कि मैम ने अभी कहा, ही वॉज अ फेमस पॉलिटिशियन। जैसा आप सब जानते हो, इनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकते हम क्योंकि सब अवेयर हो इससे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो इनसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो ही वॉज द वन, जो एक फेमस पॉलिटिशियन होने के बावजूद ही वॉज एसोसिएटेड विद INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यू पीपल आर अवेयर ऑफ इट। उसके अलावा ये कौन थे? ही वॉज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एज वेल एज बोल सकते हो ही वॉज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ज्ञानी ज़ैल सिंह कितने नंबर प्रेसिडेंट थे इंडिया के, तो याद रखिएगा ही वॉज द 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हैं मैम नेक्स्ट इवेंट की तरफ। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञानी ज़ैल सिंह का जन्मदिन होता है 5 मई को, ये हमें ध्यान रखना है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट और डेथ की बात करेंगे, देहांत की बात करेंगे, निधन की बात करेंगे, किसकी पुण्यतिथि होती है 5 मई को। तो पर्सनैलिटी विच वी हैव दैट इज नौशाद अली। 2006 वाज द ईयर जब नौशाद अली का देहांत हुआ। तो बिल्कुल जानेंगे मैम से नौशाद अली कौन थे। जी, नौशाद अली, अगर इनकी बात की जाए तो ये फिल्म इंडस्ट्री का फिल्म इंडस्ट्री को लेकर इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। क्योंकि ये एक इंडियन म्यूजिशियन के साथ साथ ये एक फोरमोस्ट डायरेक्टर भी थे। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, म्यूजिशियन भी रहे हैं, डायरेक्टर भी रहे हैं, एज वेल एज इनका एक फेमस म्यूजिक से रिलेटेड अगर कोई फेमस फिल्म रही है तो वो है रतन, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। तो नौशाद अली का देहांत हुआ था 5 मई के ही दिन, 2006 वो वर्ष था। चलिए बढ़ते इसी के साथ आगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ, देखते हैं MTS SSC रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आंसर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। आम आदमी बीमा योजना प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू। आम आदमी बीमा योजना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है किसके लिए? ऑप्शन ए, ऑल लेबरर्स इन रूरल एरियाज। ऑप्शन बी, ऑल लैंडलेस हाउसहोल्ड्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन इन रूरल एरियाज। ऑल लेबरर्स इन अर्बन एरियाज। ऑल लेबरर्स इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। सो डेफिनेटली आंसर की अगर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी, जिसका मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले उन सभी भूमिहीन श्रमिकों को जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। जी हाँ, चलिए डेफिनेटली लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिटी दैट होस्टेड 2012 ओलंपिक गेम्स इज। वह शहर जिसने 2012 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की। ऑप्शन ए, दिल्ली, बी, न्यूयॉर्क, सी, लंदन, डी, पेरिस। चलिए बढ़ते हैं आंसर की तरफ। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लंदन इज द राइट आंसर। बिल्कुल, दैट मीन्स यूनाइटेड किंगडम लंदन में ओलंपिक गेम्स 2012 का आयोजन हुआ था। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्चुअल नेम ऑफ अन्ना हजारे इज। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है? कृष्णा बाबू हजारे, कृष्णा बाप्ते हजारे, कृष्णा बाबूराव हजारे या फिर कृष्णा भाई हजारे। सो डेफिनेटली यहाँ पे आंसर कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किशन बाबूराव हजारे। ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज द सोर्स ऑफ हेरोइन, अ नार्कोटिक ड्रग। निम्न में से कौन सा पाइप हेरोइन एक अचेतनात्मक दवा का स्रोत है? जी हाँ, ऑप्शन ए हेम्प, बी एफेड्रा, सी पॉपी या फिर डी रोज। सो डेफिनेटली हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ड्रग हेरोइन। सो हेरोइन के स्रोत की अगर हम बात करें सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पॉपी। पॉपी पाइप या पॉपी प्लांट को हम यहाँ पे डिनोट कर सकते हैं हेरोइन से। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was RTI, that is Right to Information Act, implemented? RTI सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 2002, बी 2005, सी 2009 या फिर डी 2010। सो हियर इज द आंसर 2005। 2005 में ये हवा चली सूचना के अधिकार की, तो तब से इसको लागू किया गया। 2005 वाज द ईयर। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाटरशेड मैनेजमेंट कैन सक्सेसफुली प्रिवेंट, जल आगमन प्रबंधन सफलता से रोक सकता है। ऑप्शन ए फ्लड इन प्लेन्स, बी लॉस ऑफ हाइड्रो एनर्जी, सी डिफॉरेस्टेशन या फिर डी वाटर बॉर्न डिजीजेस। सो डेफिनेटली बात अगर करें यहाँ पे वाटरशेड मैनेजमेंट की, वो क्या कर सकता है या किसको रोक सकता है, सो आंसर होगा डेफिनेटली फ्लड इन प्लेन्स, मैदानी इलाकों में बाढ़। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड, पौधों के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए रूट, बी स्टेम, सी लीफ या फिर डी फ्लावर। देखिए ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बिकॉज बायोलॉजी की बात करें या फिर साइंस सेक्शन से बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, इसका आंसर है स्टेम। तो इससे आप लोगों को क्या करना होगा, जितने भी यहाँ पॉइंट्स दिए हुए हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक काम करिएगा, सारे ऑप्शन से रिलेटेड आप जाके घर पे आंसर देखिएगा, और ताकि आप लोगों के लिए एग्जाम्स में फ्रूटफुल हो सके। बिल्कुल, तो यहाँ अगर बात की जा रही थी टर्मरिक की, हल्दी की, तो डेफिनेटली स्टेम से हम कहीं ना कहीं इसको ऑब्टेन करते हैं। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम सन, निम्न में से कौन सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी वाटर वेपर, सी ओजोन लेयर या फिर डी ऑक्सीजन गैस। सो हियर इज द आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओजोन लेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें सो ओजोन लेयर डेफिनेटली एक वो परत जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है हमारे प्लैनेट तक या हम तक आने में, सो डेफिनेटली एब्जॉर्ब करती है, एंड दैट इज ओजोन लेयर। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ सोशल नेटवर्क, इनमें से कौन सा सामाजिक संजाल नहीं है। ऑप्शन ए ऑर्कुट, बी फेसबुक, सी परम या फिर डी ट्विटर। सो डेफिनेटली आंसर यहाँ पे बहुत ही नोन है, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर सी परम। ऑप्शन नंबर सी परम इज द राइट आंसर। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, निम्न में से कौन सा प्रदूषण जैव विघटक है। ऑप्शन ए DDT, बी एल्युमिनियम कैंस, सी मर्क्यूरी सॉल्ट या फिर डी ऑर्गेनिक वेस्ट। सो हियर इज द आंसर ऑर्गेनिक वेस्ट। जैव विघटक की बात आई है, बायोडिग्रेडेबल की बात आई है, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक टर्म तो आना ही था। सो ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनिक वेस्ट इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ वील एंड अप द सेशन। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन। कमेंट करके बिल्कुल बताइए आपको FYI का शो कैसा लग रहा है, किस तरीके के इम्प्रोवाइजेशंस आप देखना चाहते हैं, एंड येस डू शेयर द वीडियो लिंक सो दैट मैक्सिमम ऑफ द कैंडिडेट्स कैन गेट द अवेयरनेस ऑफ ईच एंड एवरी डेट, एंड येस द न्यू व्यूवर्स डू सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट द ईजी एक्सेस ऑफ अपकमिंग वीडियोज। फॉर योर इन्फॉर्मेशन #FYI के नए सेशन में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। भूलेगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।